लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स का नेम और उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश का वह रेंज, ठीक है, कोई आवेश है उसकी एक फिक्स रेंज होती है कि उस रेंज के अंदर यदि हम किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे तो उस पर क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। ठीक है, तो ये इसकी जो फिक्स रेंज है ये क्या कहलाता है, इस आवेश का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो गया। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी आवेश का चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल अनुभव होता है। ठीक है, और वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल आरोपित होता है, तो वह क्या कहलाता है, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल आरोपित होता है, तो वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस बल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको सबसे पहले डिफाइन किया था फैराडे ने। उसने देखा कि किसी भी आवेश का, यदि हमें ये कोई हमारा आवेश है और एक दूसरा आवेश है, जब हम इसको पास लेके आते हैं तो पहले तो इसके ऊपर कोई बल अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बाद इसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसका विद्युत क्षेत्र। तो उसने डिफाइन किया कि किसी आवेश पर जो बल है वो क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन, जहां पर हमारा क्यू क्या है, आवेश है, और ई है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो यहां से ई बराबर हम डिफाइन कर सकते हैं एफ डिवाइड बाई क्यू। तो ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, और इसके जो इकाई है या मात्रक है वो होता है हमारा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसकी हम विमा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन की जो विमा है वो हम जानते हैं m1 L1 T-2, और कूलम की जो विमा होती है वो क्या होती है, A-T। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम विमा फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1L1T-3A-1। ठीक, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा। अब इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कि ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करते हैं? तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो जो फॉर्म है वो कहलाते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कि किसी अन्य आवेश पर उस आवेश के द्वारा कितना बल अनुभव हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी तीव्रता। यानी बल की हम क्या यहां पर निकालेंगे, माप ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका, तो इसी से रिलेटेड है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है, परीक्षण आवेश। तो हमारे पास एक आवेश है, इस आवेश का हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कि इसका कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज लेके चलते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। परीक्षण आवेश, तो इसकी हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश लेंगे, उस परीक्षण आवेश को इसके पास लेके आएंगे, या हम इस क्या करेंगे, इसके विद्युत क्षेत्र में हम इसको रखेंगे। तो जैसे हम इसके विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर क्या करेगा, ये बल आरोपित करेगा, ठीक है। अब बल आरोपित करेगा तो हम उस बल का मान ज्ञात करेंगे, किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। अगर हमें बल का मान मिल गया तो वहां से हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र, जो इंटेंसिटी वो क्या होगी हमारे F डिवाइड बाई Q। तो वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक परीक्षण आवेश। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, परीक्षण जो आवेश होता है हमारा, वो हम इस प्रकार से लेते हैं कि इस आवेश के द्वारा इसके ऊपर तो बल अनुभव होगा, लेकिन इस परीक्षण आवेश का इस आवेश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका सिलेक्शन करते हैं, और ये हमारा एक काल्पनिक मान के चलते हैं कि ये हमारा एक काल्पनिक चार्ज है, ठीक है। एक्चुअल में टेस्ट चार्ज कोई होता नहीं है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैथ में बहुत सी चीज हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम बहुत सी चीजों को मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी अगर हम डिफाइन करें, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश यानी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। कि किसी आवेश
आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान के चले, माना किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में Q नोट परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F डिवाइड बाई Q नोट। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन होती है हमारे प्लस आवेश से तो आउटवर्ड होती है और नेगेटिव आवेश से इनवर्ड होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ठीक है, उसकी जो दिशा है वो क्या होती है, प्लस आवेश से तो बाहर निकलती है, नेगेटिव आवेश की ओर होती है। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये आवेश है, Q प्लस आवेश है, तो इससे इसकी दिशा क्या होगी, आउटवर्ड। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E की जो डायरेक्शन होगी हमारी, इसके लिए आउटवर्ड और इसके लिए क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, अंदर की ओर और उसमें क्या हो रही है, दूर की ओर। ठीक है, अब हमारा इसका एक एप्लीकेशन है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मान के चलेंगे, हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन लेके चलेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण। तो हम मान के चलेंगे कि हमारा एक पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि इससे r डिस्टेंस पर है। ठीक है,
तो हमने पढ़ा है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर एक परीक्षण आवेश लेके चलेंगे। उस परीक्षण आवेश पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम के नियम के अनुसार, और उससे हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या, इसके डायग्राम को हम डिफाइन करेंगे, और हम फिर क्या करेंगे, इस आर डिस्टेंस पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे, माना किसी आवेश Q से, या हम यहां पर लिख सकते हैं, माना किसी आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे जो कि बिंदु पी पर हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए माना एक परीक्षण आवेश Q नोट बिंदु P पर स्थित है, अतः आवेश Q के द्वारा Q नोट आवेश पर कूलोम के अनुसार, कूलोम के नियम के अनुसार लगने वाला बल अब हमें क्या फाइंड करना है कि R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें कूलोम के नियम के अनुसार बल ज्ञात करना है। तो कूलोम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब दो चार्ज R दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, F बराबर K दोनों चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, Q, और दूसरा जो चार्ज है क्या है, Q नोट। ठीक है, न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q नोट। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जाएगा, F अपॉन Q नोट। समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 व 2 से E बराबर, हम इसको क्या करेंगे, Q नोट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया हमारा, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो क्या होता है, आवेश के तो प्रोपोर्शनल होता है तथा उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसकी विद्युत कर्मानुपाती होता है। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ है वो एक परवलयाकार आएगा। ठीक है, तो हम यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस 1/r² इसके बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, इस तरीके से हाइपरबोला टाइप से आएगा, जहां ई हमारा प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया। तो इसी प्रकार हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये तो हमारा क्या आ गया, एक पॉइंट चार्ज के कारण हम एक सिस्टम भी ले सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत से चार्ज हो। जैसे हमारा ये एक रोड है, इस रोड के अंदर बहुत से चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो इन आवेशों के कारण हमें किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग अलग चार्ज के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करेंगे, तो उन सभी को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास है इस रोड के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चार्ज के लिए फाइंड किया है, हम चार्ज कलेक्शन यानी चार्ज जो आवेश है उनके समूह के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा है, और एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने फाइंड किया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो धन्यवाद।